नमस्कार, नया लुक में आपका स्वागत है। इस समय आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पहुंचे हुए हैं केंद्रीय संसदीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह गोरखपुर की जनता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील करने पहुंचे हैं। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं और उनके लिए वोट मांगने पहुंचे हैं केंद्रीय संसदीय मंत्री। जितेंद्र सिंह ने गोरखपुर की जनता से क्या अपील की, देखिए नया लुक के ब्यूरो चीफ अशोक पांडे की रिपोर्ट। मीडिया मित्रों को प्रणाम, नमस्ते। योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी क्षेत्र है और जिस तरह का वातावरण है आप सब उससे परिचित हैं, बहुत अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे हैं अभियान के लिए। भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा भी होती रही। आप मित्रों ने आंकलन भी किया है। बड़ी लंबी बात ना करते हुए मैं मात्र आपसे इतना निवेदन करूंगा कि हम लोगों में जाकर के केवल उनसे इतना अनुरोध करें कि पिछले 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का जो दृश्य रहा, स्वरूप रहा, उसकी तुलना उससे पहले के समय से करें तो सबकी की सारी बात उनके ध्यान में आ जाएगी। आज से 5 वर्ष पूर्व मोदी जी के मार्गदर्शन में जब से योगी जी ने सरकार संभाली, उससे पहले का क्या दृश्य था, उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, क्या चर्चा थी, किस लबो लहजे में उत्तर प्रदेश का जिक्र होता था, उल्लेख होता था। कहीं भी देश में जब भी कहीं इसका जिक्र आता, इसका उल्लेख आता। और उस समय की जो सरकार थी, समाजवादी सरकार, उसको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां होती थी, बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5 साल से पहले के समाचार पत्र देखें तो तब भी आपको वो भिन्न भिन्न उल्लेख और भिन्न भिन्न टिप्पणियों का संदर्भ उपलब्ध हो जाएगा। कहीं कहा जाता था ये माफिया सरकार है, कहीं कहा जाता था ये गुंडा सरकार है, कहीं कहा जाता था ये अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, कहीं कहा जाता था तुष्टीकरण की सरकार, कभी कहा जाता था भ्रष्टाचार की सरकार, कभी कहा जाता था कि रीति रिवाज, संस्कृति, तहजीब को तहस नहस करने वाली सरकार। और सबसे अधिक शर्मनाक बात कि ये भी कहा जाता था कि बहू बेटियों की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक बार जब एक दुष्कर्म हुआ एक महिला के साथ, तो इन्हीं के पार्टी के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने ये टिप्पणी की थी कि लड़के हैं, बजाय इसके कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाए या उस तरह का बंदोबस्त किया जाए, ये उसके विपरीत ये कहने का प्रयास किया जा रहा था कि यदि कोई दुष्कर्म होता है या महिलाओं के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसको नजरअंदाज किया जाए। उसके विपरीत आपने देखा, और आज टीवी चैनल भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सर्वेज, इंडिपेंडेंट इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं छात्रों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से। हर वर्ग के लोग ये कहते हैं कि जितना सुरक्षित इन 5 वर्षों में महिलाएं कर रही हैं, इतना कभी देखने को नहीं मिला। तो ये फैसला जनता पर है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की वो लोकहित की, जनहित की योजनाएं जो पूरी तरह से धरती पर नहीं उतर पा रही थी, योगी जी के नेतृत्व में उन्हें भी लागू किया गया। लगभग 2-2.5 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, और अब उज्ज्वला 2 भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, विकास के जो कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए, अगर आप गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर को ही लेकर के इतने वर्षों से कि ये मांगे चल रही थी। उदाहरण के तौर पर खाद्य कारखाने की मांग यहाँ 30 वर्ष से चल रही थी। आप मीडिया मित्र तो उससे भली भांति परिचित है। कितने वक्तव्य दिए गए, कितने विज्ञापन दिए गए, लेकिन ये कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ। इसी प्रकार कुशीनगर 50 किलोमीटर बगल में आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कभी किसी ने कल्पना की थी? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई सरकारें इस प्रकार की सोच नहीं रख सकती। ये भाजपा के नेतृत्व की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिसे मोदी जी ने ये सिखाया था कि जहाँ जिस चीज़ की
कमी रह गई उसकी भरपाई करनी है, जो कोताही रह गई उसकी भरपाई करनी है। जिस चीज़ की जहां आवश्यकता है वो वहां पहुंचे, हर वर्ग के साथ न्याय हो, हर वर्ग को यथा योग्य सम्मान प्राप्त हो।